जयकार तो हो रही है, पर भी वही सारी जो धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धावान जो आश्रित है, हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति जिनकी पूर्ण निष्ठा है, जिनका जीवन हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार तो सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। अर्थ के बाद धर्म लगता सही हमारे ड्यूटी में आ रहा है, इनके बीच में फिर काम, फिर बाद में मोक्ष। तो काम के बाद मोक्ष की परिभाषा में जो क्रम है वो समझ में नहीं आता। बड़ा गूढ़ विषय आपने पूछ जी, लिया। मोक्ष की प्राप्ति हमारे चार पुरुषार्थ को प्राप्त करना तो मनुष्य का लक्ष्य होता ही है, और परम ध्येय जो है वो है वैकुंठम प्रिय दर्शन। इन सब की व्याख्या मंच के माध्यम से आप सुनेंगे, क्योंकि बड़े विस्तार से आपको बताना पड़ेगा। आप सभी मंच पे सुनेंगे। महाराज जी राजनीति में धर्म आ रहा है वर्तमान परिवेश में, अच्छी बात है कि राजनीति में धर्म, जब धर्म में राजनीति होती है तो परिणाम गलत हो जाता है। धर्म में राजनीति का तो कोई स्थान ही नहीं है, परंतु राजनीति में धर्म तो अवश्य ही होना चाहिए। यदि राजनीति में धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? तो राजनीति में धर्म होना बड़ा श्रेष्ठ है। इससे राजनीति शुद्ध होगी, इसका परिष्करण होकर और एक जनमानस के लिए, समाज की सेवा के लिए राजनीति। पुरातन युग में देखें तो धर्म के अनुसार ही जितने भी शासक हुआ करते थे वो राज्य का शासन किया करते थे। धर्म का राजनीति में होना आवश्यक है, पर धर्म में राजनीति मुझे तो नहीं लगता। कई मठों में देखने आया कि धर्म में राजनीति और उसके कई परिणाम भी सामने आए, त्याग भी हुए। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, जहाँ संपत्ति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ भी संपत्ति है वहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं। मनुष्य तो सब एक ही है, मानसिकताएं वही। महाराज जी, एक क्वेश्चन है, आध्यात्म का मतलब क्या? अच्छाई और बुराई दोनों का अंत होता है, लेकिन सतयुग में तो लोगों में परिवर्तन हुआ था, लेकिन कलयुग में इसका कोई प्रभाव नहीं, इसकी बात बताई जाए। कलयुग में भी बहुत परिवर्तन होता है। जो भी इस अध्यात्म के प्रति श्रद्धावान है, पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो जाए। हमारे यहाँ शरणागति का विशेष महत्व है। हम यदि भगवान के यहाँ शरणागत हो जाते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यदि वह शरणागति प्राप्त हो जाती है तो वो सदैव प्रसन्न है, उसमें कहीं कोई। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो संतों का सीधा राजनीतिकरण हो गया है। राजनीतिकरण क्यों? जब समाज के कुछ विशेष वर्ग के द्वारा हमारी संस्कृति की हानि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं कि संतों को धर्म की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई अनुचित 2022 में चुनाव है, तो संत और भी संत मैदान में आएंगे फिर चुनाव लड़ने के लिए। यदि उनका ध्येय हमारी सनातन संस्कृति की सेवा करना है, बिल्कुल अवश्य आना। अच्छा, मोदी और योगी इनका कार्यकाल कैसे देख रहे हैं आप दोनों का? बहुत श्रेष्ठ कार्यकाल है, और ये युग हमारे इस राष्ट्र के लिए, और फिर तो ये कहें कि इस कलयुग में वर्तमान समय में जो शासक हैं वो इस राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए ही बहुत एक उदाहरण वाला शासन है। 2022 में क्या देख रहे हैं? ये देखिए, तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, पर फिर भी चाहते क्या हैं आप? आना चाहिए? अवश्य आना चाहिए, हम क्यों नहीं चाहेंगे। योगी जी आज मुख्यमंत्री से पूर्व एक सनातन धर्म के बहुत श्रेष्ठ संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो उनके द्वारा यदि संचालन होता है राज्य का, इसमें कहीं कोई शंका ही नहीं। महाराज जी, प्रेस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं ललितपुर जनता को और पूरे विश्व को? वैसे तो अभी मंच के माध्यम से संदेश मिलेंगे ही जी, फिर भी सभी को यही कि सदैव सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धावान रहे और अपने धर्म से कभी दूर होने का प्रयास। महाराज जी, चित्रकूट में आपने एक बहुत शानदार एक वक्तव्य दिया था और कह रहे थे कि जाति धर्म अनेक हैं लेकिन फिर भी हिंदू एक है। हम चाहते हैं एक बार पुनः वो चीज़ दोहराई जाए। अरे महाराज जी, एक चीज और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आखिरकार आवश्यकता क्या है इसकी? जैसे हमें ये बताना पड़ रहा है कि आप हिंदू हैं, हमें पता आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी, या समाज में धर्म से जुड़े लोगों ने क्या इसका प्रचार प्रसार बंद कर दिया था, या किस तरीके का एक मोटिवेशन नहीं किया कि भाई हम हिंदू हैं, या आप ये ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन साहू है, कौन?
बहुत संक्षेप में आपको इसका समाधान करूँगा। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्योंकि विगत इतने वर्षों से जो भारत स्वतंत्र होने के उपरांत जो भी शासन काल रहा उसने केवल विभाजन किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जाति पंथ के माध्यम से हमारी जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो बड़ी परिष्कृत थी और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका पालन होता था, और उन्हें जाति विशेष में करके वो जो विभाजन किया गया और जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ा कि आज हमें आवश्यकता हो रही है हमें बताने की हम सनातन संस्कृति के सेवक हैं और हमें उसके अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए। तो वस्तुतः हिंदू एक है, चाहे जाति धर्म पंथ अनेक हैं, हिंदू सदैव एक है। महाराज जी अभी पंजाब में 2 दिन में 2 घटना हुई मोम इसमें कैसा मानती है आप? ये घटना ठीक है या गलत है? नहीं तो किसी भी प्रकार की वो अनुचित मैं छाती में समझ मुझे कोई ज़्यादा विशेष गुरु जी कोरोना काल में संत की परिभाषा वर्तमान में क्या है? संत किसे कह सकते हैं? संत की सदैव परिभाषा एक ही है, चाहे किसी भी युग में किसी भी समय में तीक्ष्ण कारुण्य क्या परिवेश है किसे कह सकते हैं? देश परिवेश कैसा भी हो, आचरण सदैव शुद्ध होना चाहिए। हृदय सर्वदेहिनां, जो सभी का कल्याण करने वाला हो वही संत। अखिलेश यादव लगातार चिलमजीवी बोल रहे हैं, तो क्या एक संत के लिए इस प्रकार के शब्दावली अखिलेश यादव की ठीक है? किसी भी संत के प्रति अपमानजनक शब्द कहना सदैव अनुचित ही है। हम इसको कभी महाराज जी कहा जाता है कि आप बड़े हाई प्रोफाइल संत हैं, जनता से कम मिलते हो, हम लोगों का सौभाग्य मेरे लिए जिसने भी कहा कि बहुत सादा और आप कहीं से भी किसी से भी पूछेंगे मेरे लिए कहीं भी बहुत सरल सबके लिए उपलब्ध हूँ सदैव। मेरे यहाँ कहीं महाराज जी देखिए, निम्बार्क संप्रदाय का प्रारंभ आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान से है, जिन्होंने भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना हम सभी को प्रदान की। ये जब से कलयुग प्रारंभ हुआ तब से निम्बार्क भगवान इस धरातल पर प्रकट हुए। सुदर्शन चक्र के अवतार थे भगवान। जब यहाँ से लीला संवरण करके परम धाम पधारे, उन्होंने अपने आयुध सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप धरातल पर जाकर पुनः धर्म की स्थापना करें, क्योंकि मेरे नहीं रहने से कारण उनका नाश हो रहा है। वही सुदर्शन चक्र निम्बार्क के रूप में यहाँ पर पधारे। तो संपूर्ण वर्णन पद्म पुराण में आप सभी को प्राप्त हो जाएगा, बाकी मंच के माध्यम से पूरा विस्तार से। ये आज महाराज जी कोरोना काल में घंटी बजवाई, ताली बजवाई, लाइट जलवाई, इसके पीछे क्या रहा? मतलब लोगों ने कई प्रकार की बातें की, आपके ये नज़र में तो क्या है? स्वयं की मानसिक दक्षता पर निर्भर करता है कि किसने किस रूप में इसको लिया। ये तो उत्साहवर्धन था मोदी जी के द्वारा, इसमें अनुचित क्या था? और थालियां घंटियां और ये तो सब हमारी परंपरा में पहले से बसती आई है, नया क्या हुआ है? महाराज जी आज समाज में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो गई है, इसके बारे में आप जरा और गौ माता की रक्षा के लिए तो बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है सभी को, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमें अपेक्षा भी है केंद्र सरकार से भी, और यदि भविष्य में योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनसे भी हम महाराज जी बड़े पैमाने पर स्लेटर हाउस दिए जा रहे हैं फिर से इसी सरकार में, स्लेटर हाउस और एक बड़ी कंपनी के लिए दिए गए हैं। जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का कहना है कि कलयुग में सतयुग जैसा सुधार तो हुआ है, पर लगता ऐसा है जैसे उधार हुआ है। उधार हुआ है, उधार हुआ है, ये कहना है। इसका आप वो करें आप कभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कहना चाहिए। हो तो गया सर, ये हमारा सवाल पूरा हो गया। कलयुग में सतयुग जैसा सुधार तो हुआ है, पर लगता ऐसा है जैसे उधार हुआ है। परिवर्तन तो हुआ है, कुछ दिनों के लिए हुआ है। नहीं, ऐसा क्यों? स्थायी होगा यदि आप आंध्र प्रदेश की जनता, राष्ट्र की जनता फिर से अवसर देगी सभी को, तो स्थायी होगा। मतलब पुनः मोदी योगी जी फिर से आना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु। अच्छा, लखनदास जी के महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? आप ललितपुर आए हैं, बहुत शानदार ललितपुर में लखनदास जी लगातार काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं। लखनदास जी बहुत हमारे संप्रदाय के बहुत ही श्रेष्ठ मठाधीशों में से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे अनुज के समान है। और हमें गर्व है कि हमारे संप्रदाय में ऐसे संत हैं। और ललितपुर के लिए जहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ के जितना भी जनमानस जब निम्बार्काचार्य पीठ आता है तो सदैव इनकी प्रशंसा ही करता है। उन्होंने बहुत कम समय में और कम अवस्था में उन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया और विकास किया है। इसके साक्षी मुझसे ज़्यादा आप सभी। तो ये विकास जनता तक भी जाना चाहिए। क्या लखनदास जी राजनीति में आना चाहिए? लखनदास जी के लिए लखनदास जी जैसे श्रेष्ठ संतों को राजनीति में होना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, होना चाहिए। इससे जनमानस। आप क्या चाहते हैं?
समाज के युवा इस पीढ़ी समाज के लिए में आप जो क्या जो मैसेज गिरावट देना आई, यदि मुझसे ये आज्ञा लेंगे तो मैं अवश्य अनुमति दूंगा। महाराज जी, नहीं, आप चाहते हैं कि लखनदास जी को टिकट दें योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में चुनाव लड़ना चाहिए। समाज में गिरावट आई, महाराज वेद, पुराण, उपनिषद इनसे एक सवाल दूर है होने महाराज। से आई। देश की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? दोनों का एक साथ जवाब दे दें। दूसरा क्या प्रश्न? समाज का एक संत होने के नाते क्या ये एक जरूरी आप नहीं समझते हैं कि इसको इतने सरल रूप में आगामी बच्चों के सामने, एक भावी पीढ़ी के सामने ऐसे रखा जाए कि वो उसको अपने आचरण में ला सकें, क्योंकि इससे समाज की दूरी बढ़ती जा रही है। और मेरा मानना है, या सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि इसी वजह से ये गिरावट आ रही है। तो उसमें आप अपनी भूमिका क्या समझते हैं, संत समाज की भूमिका क्या समझते हैं, और कैसे, अगर विचार भी है तो इसको कैसे आप अमल में लाएंगे? युवा पीढ़ी का और जवाब देगा, क्या मैसेज देना? एक मैं युवा पीढ़ी से और आपका भी प्रश्न दोनों का एक ही में उत्तर आ जाएगा। ये आवश्यकता यही है कि हमारी सनातन संस्कृति से हम जुड़े रहें। और आप सरलीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारी संस्कृति से सरल और सहज सनातन संस्कृति से श्रेष्ठ इस पूर्ण संसार में कोई संस्कृति नहीं है। और हमारी सरलता इससे अधिक क्या होगी? केवल हम ही कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव पूरी संपूर्ण संसार को अपना घर बताने वाली संस्कृति हमारी है। इससे सहजता और सरलता क्या है? ये है समाज में इस समय आवश्यकता इसलिए है कि जो ये भीम मीम वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपके वेदों पे सवाल खड़ा करता है, आपके उपनिषदों पे सवाल खड़ा करता है, और जवाब देने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इसका जवाब दें, लेकिन हमें नहीं आता, तो वो नहीं आने में हम कैसे सिखाएंगे आने वाले बच्चों को? थोड़ा तो अध्ययन शास्त्रों का सभी के लिए यस, वहीं तक मैं लाना चाह रहा था। सरलीकरण तो हुआ है, सभी शास्त्रों का अनुवाद हुआ है, व्याख्या हुई है, टीका टिप्पणियाँ हुई है, तो इन सबका अध्ययन अब थोड़ा बहुत तो हमें, आप देखिए, मैं किसी विशेष धर्म पर एक कोई कटाक्ष नहीं करूँगा, पर विधर्मी छोटी सी अवस्था से अपने बालकों को अपने धर्म स्थान पर ले जाते हैं, उनको वही शिक्षा देते हैं। तो आप हम सभी क्यों नहीं हमारे बालकों को कौमार आचरित प्राज्ञ, हमारे शास्त्र कहते हैं बाल्यावस्था से ही धर्म का पालन करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए आप कैसे प्रेरित करें? हम तो प्रेरित कर ही रहे हैं, हम तो पूरे संसार में फिर महाराज जी असर क्यों नहीं हो रहा है? असर हो रहा है, बहुत युवा परिवर्तित हो रहा है। आज आप देखेंगे जब हमारे यहाँ प्रवचन या कथाएं होती है तो कितने लाखों की संख्या में युवा पहुँचते हैं। वो क्यों पहुँचते हैं? महाराज जी भाई साहब प्रश्न था सरलीकरण का। सरली कथाओं के माध्यम से सरलीकरण ही हो रहा है। आप देख रहे होंगे शास्त्रों की कितनी क्लिष्ट भाषा होते हुए भी जितने भी कथावाचक हैं, धर्माचार्य हैं, वो अपने अपने अनुसार उसको सरल करके जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, उसको रोचक बना रहे हैं, उसको एक सुगम बना रहे हैं। एक छोटी सी प्रवाहित है। हमारे जैसी कई संस्थाएं हैं जो गुरुकुल चला रही हैं। आप देखेंगे राजस्थान का सबसे पुरातन संस्कृत और वेद महाविद्यालय निम्बारकाचार्य पीठ में अवस्थित है और आज अनवरत रूप में सैकड़ों वर्षों से महाराज जी बुंदेलखंड है हमारा ही, उसमें ललितपुर आता है, और ललितपुर में बुंदेलखंड में भी शायद मुझे जानकारी है कोई गुरुकुल नहीं है। क्या आप स्थापना कराएंगे? बुंदेलखंड में बीना में हमारा जो स्थान है देव रघुनाथ जी का मंदिर, नहीं, ललितपुर में भी कोई करवाएंगी क्या? ललितपुर में बिल्कुल महाराज जी युवा वर्ग के लिए मैसेज आप बताएं, देश की एकता अखंडता के लिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा, फिर से पुनरावृत्ति करता हूँ कि हमारी संस्कृति के प्रति हमें गंभीर होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा और सदैव सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारा आध्यात्मिक समाज, हमारे संत वृंद सदैव प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि सब लोगों को एक सूत्र में बांधना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सनातन धर्म में कई जातियों में बट जाते हैं लोग। ये तो सब इसको कौन इसको कर पाएगा? हम लोग ही कर रहे हैं। और आप तो कहाँ होता है? आज यदि सनातन धर्म की बात करें तो सब लोग एक हैं, लेकिन यदि धर्म की बात आ जाए तो सब जातियां अलग हो जाती है, ब्राह्मण अलग हो जाता है, ठाकुर अलग हो जाता है, और सबके अपने अपने मत निकल जाते हैं, सब लोग अपने नियम बना लेते हैं। हम भी जानते हैं कि राजनीति तो प्रेरित करती है अलग है, लेकिन इसके लिए संत क्या करते हैं कि लोगों को एकजुट किया जाए। यही कर रहे हैं। आप यहाँ सब देखेंगे, हमारे यहाँ किसी भी कार्यक्रम में कभी जाति विशेष नहीं बुलाई नहीं बुलाई जाती, लेकिन इसके लिए सुधार के लिए क्या किया जाए? आश्रम में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जितने भी आश्रम हैं, में सबसे श्रेष्ठ आश्रम ही गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो वो अधिक श्रेष्ठ।
गुरु जी रखें और जितना हम हमारे जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं महाराज जी एक आखिरी सवाल है, हम सैकड़ों साधु संतों से मिले, लेकिन आपके अंदर जो आकर्षण क्या व्यक्तित्व बात है है? इसका कोई इसका बड़ी क्या कारण है? भगवान की बड़ी कृपा है ये आप भगवत कृपा से सब भगवत कृपा से संभव होता है। यमे वैश्य गृणुते तेन लभ्य। अच्छा लग रहा है कि देखते रहो भगवान सभी को अपनी अपनी सेवा के निमित्त चयन करते हैं, जिनको जो सेवा देनी होती है। आप सभी को समाज में सुधार के लिए समाचार पहुंचाने की सेवा भगवान ने दी है, हमें उनकी स्वयं की सेवा करने के लिए भगवान ने चुना। श्री राम लखनदास जी के लिए भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो, चाहे इस क्षेत्र जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ का जीर्णोद्धार हो, इसके लिए भी तुरंत सरकार ने चुना था। बिल्कुल आगे जनता और आप क्या कहना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए? राम लखनदास जी को हमारे तुरंत सरकार ने इसीलिए चयन किया कि वो इस स्थान को जीर्णोद्धार कर सकें और ललितपुर की जनता को भगवान से जोड़कर रख सकें और यहाँ का भी उद्धार कर सकें। महाराज जी बड़े पैमाने पर ललितपुर का एक वर्ग ये चाहता है, बड़े पैमाने कई दिनों से, चूंकि हम लोग राजनीतिक बात करते हैं अधिकांश, तो लखनदास जी के लिए लोग चाहते हैं कि राजनीति में आए, तो आप क्या चाहते हैं? और विधानसभा चुनाव सामने है, जैसा कि आपने कहा यदि ललितपुर का जनमानस चाहता है यदि जनमानस चाहता है तो अवश्य राम लखनदास जी